दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में बात यहां पर करूंगा जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल आपने एमएससी केमिस्ट्री से कर रखी है तो सीधा यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की सबसे खास बात क्या है कि यहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, ना ही किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। केवल आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है, बाकी कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ये आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है कि यहां पर केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो वैकेंसी है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अंदर आई है, जहां पर केवल फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन गर्ल्स स्कूल है ना, तो यहां पर कुल मिलाकर फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और है, देखो ये जो वैकेंसी है वो एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है ना, लेकिन यहां पर एक्चुअली सबसे खास बात क्या होती है कि इन स्कूल्स के अंदर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको हर साल रिन्यू कर दिया जाता है। तो जिससे जो एक बार पोस्टेड हो जाता है उसी की जॉब कंटिन्यू बार बार रिन्यू होते रहते हैं और वो चलता रहता है। तो काफी लंबे समय तक यहाँ पर आप जॉब कर सकते हो ना, है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, गवर्नमेंट जॉब है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंदर डिटेल में हम बात करेंगे, एज लिमिट हो चाहे इंपॉर्टेंट डेट्स हो, है ना, एग्जाम फॉर्म फीस हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों एक बात बताओ कि इस वैकेंसी के लिए तो अब जैसे सपोज करो किसी ने 2 साल 4 साल 5 साल पहले एमएससी करी है, अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तब भी उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। मतलब अगर आप केमिस्ट्री को भूल भी गए हो तब भी आपका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं निकलती। जनरली क्या होता है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो या तो भैया एग्जाम होता है, ज्यादातर केस में एग्जाम होता है, या फिर उसमें इंटरव्यू होता है, या फिर एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों ही रहते हैं ना। और अगर आपका चाहे एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो या फिर दोनों हो, इनको अगर क्वालिफाई करना है तो आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, कोई इंटरव्यू दे ही नहीं सकते। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा तो यहां पर रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें कितनों का सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ी बहुत वैकेंसी सारी रहती है, ज्यादा थोड़ी रहती है ना, तो कितने का होगा, सबका तो नहीं होगा ना। इसलिए सब्जेक्ट जरूर स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो भैया मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज के कि आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है। और एप्लीकेशन डाउनलोड करके भैया ये जो कोर्स है ना, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का और CSIR नेट गेट का, ये फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना। इन फ्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है और ये परमानेंट फ्री है, लाइफ टाइम फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज फ्री और बाद में पेड हो जाएंगे, ये फ्री ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो आप इनको ज्वाइन कर लेना। इनमें इतना सारा इतना जबरदस्त कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है कि बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसा कंटेंट आपको पेड कोर्स में नहीं देखने को मिलेगा बहुत सारों में, जो तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। हमारे पेड कोर्स बिल्कुल अलग है, फ्री अलग है, इसलिए इनको बाद में पेड नहीं किया जाएगा, ये परमानेंट फ्री रहेगा। पेड कोर्स भैया बिल्कुल ही अलग है, चाहे वो CSIR नेट का हो, गेट का हो, या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो। तो पेड कोर्स ज्वाइन करना हो वो अलग केस है ना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन फ्री कोर्स के ना। और इन फ्री कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट केमिस्ट्री एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन भैया डाउनलोड करना ही है यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट को डाउनलोड नहीं करना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को डाउनलोड करना। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखो ये जो वैकेंसी है ना, यूपी में निकले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट भदोई के अंदर निकले ना, जनपद भदोई के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस पेज का लिंक डायरेक्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप यहाँ पर पहुंच जाओगे और यहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब यहाँ पर आप PDF इस पर क्लिक करोगे तो ये PDF आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल महिला ही अप्लाई कर सकते हैं। जब इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर 6 नंबर पर ही PGT केमिस्ट्री की वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ पर देखो MSc केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है ना, और जिसने BSc ऑनर्स कर रखी है केमिस्ट्री के अंदर वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। साथ के साथ ही MSc बायोकेमिस्ट्री वाला स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और ये क्वालिफिकेशन है तब भी अप्लाई कर सकता है। मतलब सीधा सीधा आप केवल MSc के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ, बीएड यहाँ पर डिजायरेबल है ना। बीएड आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो सैलरी रहेगी, सैलरी हालांकि यहाँ पर कम ही है, मात्र यहाँ पर 22,000 सैलरी रहेगी और पोस्ट भी कम है। 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के, कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी का है, मतलब सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स ही अप्लाई कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहां पर जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट 20/1/2025 है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, अच्छा ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख लेना 20/1/2025 तक, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म दे रखा है, उसको भर के आपको पोस्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर आपको जल्दी करना है, जल्दी भेजना है। 20/1/2025 तक शाम को 5 बजे तक उनको आपका फॉर्म रिसीव हो जाना चाहिए। उनको तब तक रिसीव होगा तो ही कंसिडर करेंगे, बाद वाले का हो सकता है कंसीडर ना करें ना। और किस एड्रेस पर आपको भेजना है, ये एड्रेस यहाँ पर दे रखा है ना, इस एड्रेस पर भेजना है, पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू। कौन किसको भेजोगे भैया, आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। देखो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है ना, वो न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 45 ईयर है ना, 45 साल होने चाहिए। एज की कैलकुलेशन आपको 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ना, उसमें सीधी सीधी बात है, आपको फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पर भेजने है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह। तो उसमें जो आप मार्क्स वगैरह रहेंगे उन्हीं के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन बता रखे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ना, वो किस तरह से की जाएगी ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़कर देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर आपको ये जो फॉर्म दे रखा है, ये वाला फॉर्म है ना, इस फॉर्म को देख लेते हैं पहले। ये जो फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को आपको डिटेल में भर देना है। ये पूरा इस फॉर्म को कंप्लीट आपको अच्छी तरह से पढ़कर इसको भर लेना है। इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, लास्ट में आपको ये फॉर्म भी उसमें देखने को मिलेगा ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस फॉर्म को आप कंप्लीट भर लेना। अब इस फॉर्म में भैया जो जो डॉक्यूमेंट्स, जिन जिन चीज़ों की यहाँ पर डिटेल आप भरोगे, वो सारे डॉक्यूमेंट, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको एक लिफाफे के अंदर रखनी है ना, लिफाफे के अंदर रखनी। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। उस पर सारी डिटेल आपको जो कुछ भी मांगी सब कुछ आपको भर देना है। भर के आपको जो एड्रेस यहाँ पर दे रखा है उस एड्रेस पर आपको सेंड करना है ना। आप जो सेंड करोगे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको करना है, बाकी से अगर करोगे तो वो उसको रिजेक्ट मान लेंगे। और बाकी इसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना। लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे अलग से आपको रखने भी पड़ेंगे यहाँ पर, उन पर डाक टिकट आपको लगा देना है। जो लास्ट वाली हमने एक और वीडियो बनाई थी इसी पर, जो अलग डिस्ट्रिक्ट से निकली थी है ना, उसमें जो डाक टिकट था वो 42 रुपीज के 2 डाक टिकट की बात करी थे ना। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है भाई कितने का लगाना है, लेकिन उसमें 42 का बोला था, तो आप उसको अनुसरण कर सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी कि आपको करना है, कैसे करना है ना। और तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एमएससी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो अदर सब्जेक्ट में भी वैकेंसी निकली है, तो आप अलग अलग जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो बनाई यहाँ है वो वीडियो, वो केमिस्ट्री के बेसिस पर बनाया है। अगर आपको एक से ज्यादा पदों पर यहाँ पर अप्लाई करना है तो हर केस में हर पद के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर भेजना पड़ेगा। थैंक यू।